धनी हमारी माँ। संक्षिप्त जीवन परिचय। सन 1914 की फरवरी माह की 19 तारीख को जिला फर्रुखाबाद के एक छोटे से गांव ताल ग्राम में एक संपन्न जमींदार परिवार की सबसे छोटी संतान के रूप में माँ का जन्म हुआ। बचपन बहुत आनंद और लाड़ प्यार से बीता। माता पिता ने सौभाग्यवती नाम रखा। उनके 2 भाई और 2 बहनें थीं। चारों का विवाह हो गया था, किंतु दुर्भाग्यवश दोनों बड़ी बहनों का विवाह के कुछ वर्षों बाद ही देहांत हो गया। अब वही अकेली बहन रह गई थी, अतः भाइयों का सारा दुलार उन्हें प्राप्त था। जीवन तो धूप का छाँव का नाम है। उनकी माता का स्वर्गवास उनके विवाह से कुछ साल पहले ही हो गया। प्रभु की कृपा से दोनों भाभियां ऐसी मिली जिन्होंने उनको माँ जैसा प्यार दिया। इसी समय उनकी बुद्धि और ज्ञान का विकास हुआ। उन्हें पढ़ने लिखने का इतना शौक था कि गांव में रहकर भी उन्होंने वैद्यक पढ़ी, विद्या की विनोदनी की परीक्षा उत्तीर्ण की और उर्दू भी पढ़ी। बड़े मामा जी वकालत करने फतेहगढ़ आ गए थे, जहाँ रहते हुए उन्होंने सितार बजाना सीखा, संगीत का भी ज्ञान प्राप्त किया। जिस ज्ञान की सुविधा उपलब्ध हुई उसे भरसक प्राप्त करने का प्रयास किया। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। एक परम स्नेही संयुक्त परिवार में प्रवेश किया और अपने गुणों से जल्दी ही सबका मन जीत लिया। पति के रूप में मेरे पिता ऐसे मिले जो बहुत योग्य, संस्कारी, सुदर्शन, अत्यंत प्यार करने वाले तथा सम्मान में अपना विशेष स्थान रखने वाले थे। वो परिश्रम व ईमानदारी से धन कमाते और माँ एक कुशल गृहिणी के रूप में घर चलाती। सास ससुर, नंद, देवर तथा परिवार के अन्य सदस्यों की निष्ठा और प्यार से सेवा करती। हर मेहमान का स्वागत और आवागत समान रूप से करती। अमीर गरीब में कभी भेदभाव नहीं किया। नौकरों से भी उनका प्रेम भाव व्यवहार था। हमारे घर का वातावरण स्वर्ग जैसा था। न कोई तनाव, न मनमुटाव। उनका निश्चल प्रेम और आनंद में व्यवहार ही उसका आधार था। आश्चर्य होता है ये सोचकर कि एक साथ वो सबका इतना ध्यान कैसे रख पाती थी। किसी भी काम में ढील नहीं होती थी। 3 संतानों को जन्म दिया, उच्च शिक्षा दी, सबको संस्कारवान बनाया। मेरा और मेरे बड़े भाई का बड़ी धूमधाम से विवाह किया और जब जीवन उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंच रहा था, भाग से ऐसा पलटा खाया कि अचानक मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। जीवन की खुशियां को मानो किसी की नजर लग गई। पति को खोकर माँ निष्प्राण जैसी हो गई। इसलिए नहीं कि पापा धन कमाते थे, पर उन दोनों में इतना गहरा स्नेह का संबंध था कि वो दोनों शरीर तथा एक प्राण थे। कभी भी उन दोनों में आपस में कहासुनी हुई हो, आपस में झगड़ा हुआ हो या ऊंची आवाज से बात हुई हो, तो ऐसा मुझे याद नहीं। एक दूसरे की खुशियां और इच्छाओं का दोनों भरसक ध्यान रखते। हर व्यवहार में उनका आपस का प्रेम और आदर झलकता था। इस गहरे सदमे से माँ एकदम टूट गई और पूरी तरह कभी भी नहीं उभर पाई। 45 वर्ष की आयु में विधवा हुई थी और आजीवन उन्हें वैधव्य का बोझा सताता रहा। प्रभु की कृपा से दोनों बेटे सुयोग निकले। दोनों बहुएं योग्य, संस्कारी और स्नेह करने वाली मिली। पोती पोतियों का लाड़ दुलार मिला और जीवन की गाड़ी पुनः चल पड़ी। उस समय को उन्होंने स्वाध्याय, ध्यान, मनन, चिंतन, उपवास तथा मौन व्रत इत्यादि में लगाया। साधन के इस समय में ही उनको उनकी गुरु माँ मिली, जिन्होंने उनकी साधना को आगे बढ़ाया, शास्त्रों के अध्ययन की ओर प्रेरित किया और जीवन जीने की कला सिखाई। इतनी सफलता तो मिल ही गई थी कि बाद में वो कहने लगी थी, सती जीवन अच्छा है, आध्यात्मिक प्रगति और साधना का अवसर दे रहा है। अंत समय तक यथाशक्ति प्रेम और सेवा के भाव को नहीं छोड़ा। सबसे प्रेम किया और सबका प्रेम पाया। अपने बच्चों की ओर से वो पूर्णता निश्चित थी। अतः निर्बाध रूप से उपनिषद, वेद, गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन करती, रामकृष्ण मिशन की कक्षाओं में जाती, सत्संग में सक्रिय भाग लेती और जो भी सुअवसर प्राप्त होता उसका पूरा सदुपयोग करती थी। अतः अंत के कुछ महीने शारीरिक कष्ट में बीते, जिसमें उन्होंने पूर्व जन्मों के कर्म का फल भोग लिया। जीवन उपरांत अवश्य प्रभु ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिरले लोग ही जीवन में सबको इतना प्यार बांट सकते हैं और इतने लोगों का प्यार जीत सकते हैं। मेरी माँ उनमें से एक थी।
आज ये पंक्तियां लिखते समय उनकी याद इतनी ताज़ी हो गई है कि मेरी अश्रुधारा रुक नहीं रही है। ये उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि है। मुझे गर्व है कि मैं उनकी संतान हूँ। ये सत्य है कि हर माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है और हर माँ अपनी संतान के लिए सब कुछ त्याग देती है। फिर भी मेरी ये अभिलाषा है कि जब भी मुझे मनुष्य का जीवन मिले तो वहाँ मेरी माँ हो। माँ की प्रतिभाएं, कला का क्षेत्र। माँ का बचपन गांव में बीता था, जहाँ ज्ञान प्राप्त करने की सुविधाएं कम कम थी। फिर भी जितना ज्ञान मिल सका उसे उन्होंने पूरे लगन से प्राप्त किया। सीखने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि अवसर मिलता होता तो कुछ भी करने की क्षमता रखती थी। कढ़ाई, बुनाई और कसीदाकारी इत्यादि में निपुण थी। उनके द्वारा काढ़े हुए साड़ियों के 9 गज के बॉर्डर अभी भी मौजूद हैं। रेशमी कपड़े और बारीक तार से बहुत सुंदर गुलाब के फूल बनाती थी। उन्हें मोतियों के से जिन्हें पोत कहते हैं, कढ़ाई करना उन्हें पसंद था। उनके काढ़े हुए शनील पर पोत के गुलदस्ते फ्रेम में जड़े हुए दीवार की शोभा बढ़ाते हैं। बारीक चाली में कच्चे सफेद धागे से कढ़ाई करके साड़ी की बेल और ब्लाउज बनाती थी। एक ब्लाउज काटने में 2 महीने लगते थे, मगर वो खुद भी काटती थी और मुझसे भी कटवाती थी। मेरी दादी के सारे ब्लाउज और मेरी फ्रॉकें वही सिला करती थी। पापा ने बिजली से चलने वाली नई मॉडल की सिंगर मशीन उन्हें ला कर दी थी, जिसका उन्होंने पूरा प्रयोग किया। मेरी छोटी भाभी अनेकों कलाओं में पारंगत है, सिलाई में भी बहुत कुशल है, अतः माँ ने वो मशीन उसे दे दी थी। माँ की इस निशानी को भाभी ने बड़े सजो कर रखा है। लखनऊ के में सिंगर की दुकान पर मशीन की कढ़ाई सिलाई सिखाई जाती थी, जहाँ उन्होंने कढ़ाई सीखी और मुझे भी सिखाई। भित्ति चित्रकला में भी वो निपुण थी। दीपावली और होली अष्टमी के पर्व पर दीवार को गोबर से लीप कर उस पर पिसे हुए चावल के घोल से, जिसे ऐपन कहते हैं, देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे तथा कुछ पौराणिक कथाओं का चित्रण भी किया जाता था। उसे माँ और दादी मिलकर बहुत सुंदर और कलात्मक रूप से बनाती थी। विद्या का क्षेत्र। कला के अतिरिक्त ज्ञान के हर क्षेत्र में उन्होंने ज्ञान पिपासा सराहनीय थी। जो ज्ञान मिल सका उसे आत्मसात कर लिया। ये नहीं कि पढ़ा और छोड़ दिया। परफेक्शन की ओर उनकी स्वाभाविक वृत्ति थी। जैसे लिखना सीखा तो लेखनी, राइटिंग इतनी सुंदर मानो मोती जड़े हों। पत्र लिखना सीखा तो इतने विस्तार से भावपूर्वक पत्र लिखती थी कि पढ़ने वाले को आनंद आ जाता था। जिन लोगों ने कभी भी उनके पत्र व्यवहार किया है वो इस तथ्य की पुष्टि करेंगे कि माँ के पत्र आत्मीयता, विस्तृत वर्णन, प्रेम और ज्ञान से भरे तो होते ही थे, साथ में भाषा भी परिष्कृत होती थी। उर्दू लिखना पढ़ना उन्होंने कब सीखा मुझे नहीं मालूम, किंतु पापा के स्वर्गवास के बाद एक बार उन्हें मेरे बाबा से कुछ कहना था और उस समय बहुएं अपने ससुर से सीधे बात नहीं करती थी। बाबा को हिंदी नहीं आती थी पर उर्दू का बहुत अच्छा ज्ञान था। माँ ने उनको उर्दू में एक लंबा खत लिखा जिसकी लेखनी इतनी सुंदर कि मानो छपा हुआ पत्र हो। बाबा दांतों तले उंगली दबा बैठे कि दुल्हन को इतनी अच्छी उर्दू आती है। मुझे जब वो चिट्ठी दिखाई तब मैं भी आश्चर्यचकित हो गई कि माँ को उर्दू भी आती है। 14-15 वर्ष की आयु में उन्होंने वैद्यक पढ़ी और बीमारी की पकड़ उनकी इतनी अच्छी होती थी कि मेरे बच्चे जब भी बीमार होते थे, डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं उनकी राय लेना जरूरी समझती थी। किस बीमारी में क्या करना चाहिए और क्या भोजन देना चाहिए, इसका उन्हें अच्छा ज्ञान था। उनके गुर्दे कमजोर थे, मगर इतने परहेज से रहती थी कि आजीवन गुर्दों ने उनका साथ दिया। कभी कोई गंभीर बीमारी भी नहीं हुई। वो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है। साहित्य और कविताएं पढ़ने का बड़ा शौक था। कबीर और रहीम के दोहे उन्हें कंठस्थ थे और उचित अवसर पर सुना दिया करती थी। मुहावरों का प्रयोग तो बात बात पर किया करती थी, जो अनायासी हमको याद हो गए थे। जब भी सभी प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें, जीवनी, निबंध, कविताएं, उपन्यास उन्होंने पढ़ रखे थे। मुझे याद है एक बार वो सुमित्रानंद पंत की कवि गोष्ठी में महिला विद्यालय गई थी और उनकी रचनाएं तत्काल रचित कविता के पाठ से अत्यधिक प्रभावित होकर लौटी थी। संगीत में उन्हें बहुत रुचि थी। शादी से पहले सितार बजाना सीखा था। लखनऊ आकर शास्त्रीय संगीत भी सीखना शुरू किया। मेरे गुरु श्री सूरज बख्श श्रीवास्तव से संगीत की शिक्षा लेना
शुरू किया। अत्यंत लगन से गाना सीखती थी कि गुरुजी को उन्हें सिखाने में अधिक आनंद आता था। हारमोनियम, ढोलक व तबला बजाना उन्हें कब सीखा मुझे नहीं मालूम, पर बिना सीखे ही अच्छा बजा लेती थी। होली, सावन, विवाह, जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीतों की उनके पास बहुतायत थी। गांव की स्त्रियां विवाह जैसे अवसरों पर गीत गाने आया करती थी। उन्हें एक जमुना नाम की वृद्धा थी जिसके गीतों के शब्द बड़े भावपूर्ण अवसर के अनुकूल होते थे। वो जब लोग गीत गाती, माँ सारा काम छोड़कर कागज पेंसिल लेकर मचिया पर उसके पास बैठकर उसके गीत लिखती थी। उनके लोक गीतों की कॉपी ऐसी गीतों में भरी है जहां भी ज्ञान मिले, जिससे भी मिले, समेट ली, माँ की ऐसी भावना रहती थी। पाक कला, खाना पकाना मुख्य रूप से उन्हें शादी के बाद मेरी दादी ने सीखा। दादी पाक कला में निपुण थी और कायस्तों का तारीफी खाना तथा गोश्त आदि बढ़िया बनाती थी। उन्होंने माँ को सब कुछ बनाना सिखा दिया। धीरे धीरे पाक कला में पूरी दक्षता प्राप्त कर ली। उनके हाथ की बनी सब्जियां, दुलमा, रामपूरी, जर्दा, गुलाब, पुलाव, हलवा, लड्डू, तिल के लड्डू, भांति भांति की गुजिया इत्यादि अनेकों पकवानों का जिन लोगों के जीवन में गोले गीले आटे की हाथ से थपक कर जैसी रोटी बन जाती है, वैसी आमतौर पर बनते नहीं देखी है। घर के नौकर को भी वैसी रोटी बनवाना सिखा दिया था। फल संरक्षण केंद्र की कक्षाओं पूरा कोर्स किया था और जैसे जेली, सॉस, अचार, मुरब्बे आदि घर पर बनाने लगी थी और लोगों को बना बनाकर बांटती थी। मुझे याद नहीं कि उनकी जेली कभी खराब हुई हो। धार्मिक विचार, हिंदू धर्म में उनकी पूरी आस्था थी। आर्य समाजी परिवार से आई थी। संध्या, हवन, ध्यान, उपवास तथा मौन व्रत आदि में उनकी स्वाभाविक रुचि थी। बचपन में मुझे भी संध्या हवन के मंत्र कंठस्थ कराए थे जो आज भी याद हैं। विवाह के उपरांत सनातन धर्म का परिवार मिला, पर उसे स्वीकार करने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ, न ही मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। सारे तीज त्योहारों को पूरी श्रद्धा से मनाया करती थी। होली, दिवाली, नवरात्रि, सकट, अहोई तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा और गोवर्धन पूजा जैसे असंख्य त्योहार मेरी दादी के साथ उनकी इच्छा के अनुसार विधान से मनाया करती थी। धर्म तो धर्म है, उसके कर्म कांड और आध्यात्मिक पक्ष दोनों का सुंदर समन्वय उनके जीवन में दिखाई देता है। किसी पक्ष की आलोचना नहीं और किसी पक्ष के प्रति उदासीनता भी नहीं थी। आज वो सोच कर आश्चर्य हो रहा है कि दोनों पक्षों के प्रति निष्ठा वो कैसे निभा पाती थी। दादी, बाबा तथा पापा के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे शास्त्रों का अध्ययन, वेद पुराणों का अध्ययन, श्री अरविंद का साहित्य तथा ध्यान, चिंतन और मनन ने मुख्य स्थान पा लिया था, पर तीज त्योहार का त्याग उन्होंने कभी नहीं किया। इतने विशाल हृदय की स्वामिनी होने के कारण ही वो सबका मन बड़ी सहजता में जीत लेती थी। भजन, कीर्तन व स्वाध्याय उनके प्रिय विषय थे। जब जिसका अवसर मिल जाता उसी में सक्रिय भाव लेती थी, कभी समय का दुरुपयोग नहीं करती थी। इन्हीं गुणों के सहारे से उन्होंने अपना लंबा वैधव्य जीवन सार्थक व्यतीत किया। निर्मला माँ को उन्होंने अपना गुरु बनाया और गुरु तथा शिष्य में बराबर संपर्क बना रहा। अनेक आदेशों का माँ यथाशक्ति पालन करती थी। माँ की समस्याओं को गुरु माँ ध्यान से सुनती और उनका समाधान करती। इस प्रकार गुरु माँ उनके आध्यात्मिक विकास में सहायक हुई। माँ के विचारों में, व्यवहार और वृत्तियों में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आए, उनको सारा श्रेय गुरु माँ को जाना है। हम तीनों भाई बहनों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रही। यथा समय उच्च शिक्षा देने का प्रयास किया, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की। बच्चे चरित्रवान, स्वाभिमानी, परिश्रमी, प्रगतिशील हो, इन भावनाओं का विकास करने के लिए उन्होंने हम तीनों को अपने आचरण से शिक्षा दी। कभी कहा नहीं कि बड़ी का आदर करो, बड़ों का आदर करो, गरीबों पर दया करो, सेवा करो या बोलो, पर वो स्वयं सबका आदर करती। अतः हम तीनों ने कभी बड़ों का निरादर नहीं किया। मेहमानों का सदा स्वागत किया, अपने आचरण को शुद्ध रखने का प्रयास किया, प्रेम और सदाचार से जीवन जीने का प्रयास किया। यथा समय संभव दूसरों की मदद की और माँ के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया। माँ ने न कभी हमको डांटा, न क्रोध किया,
पर शिक्षा दे दी। मुझे तो याद भी नहीं कि माँ ने मुझे गुस्से में भी कुछ कहा हो। ऐसी थी हमारी माँ। एक आदर्श व्यक्तित्व की धनी थी, एक आदर्श विद्यार्थी, आदर्श पत्नी, आदर्श गृहिणी, आदर्श माँ थी। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सब उनके अपने हो जाते थे। कई बार वो मेरे पास रहने आई। सारी मेरी मित्र मंडली उनसे स्नेह करने लगी। यहाँ तक कि झड़ी पानी में माँ मेरी हेडमिस्ट्रेस की मित्र बन गई थी। वो रोज माँ को पूजा के लिए फूल भेजा करती थी। गर्व है मुझे अपनी माँ पर और उन्हें सच सच प्रणाम करती हूँ। कितना अच्छा होता कि उनके विशेष गुण मुझ में भी आ जाते। फिर भी आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, उन्हीं की देन हूँ। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति। विनय द्वारा योगदान। जिस जी ने माँ के व्यक्तित्व के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर सहज और आकर्षक रूप से अपनी निजी अनुभव के आधार पर उद्गार व्यक्त किए हैं, मैं उनके विचारों से पूर्ण सहमति प्रकट करता हूँ। मेरी सबसे प्राचीन माँ के बारे में याद उस समय की है जब मेरी पढ़ाई प्रारंभ हुई। मैं शुरू से ही मंद बुद्धि रहा हूँ और माँ के अथक प्रयास के बावजूद अक्षर और अंकों का ज्ञान अर्जित करने में मैं पूरी तरह से विफल सिद्ध हो रहा था। किंतु माँ ने धैर्य कभी नहीं छोड़ा, मुझे हीन भावना का शिकार भी नहीं होने दिया। मुझे उन्होंने पड़ोस के स्थित पॉन्डसरी स्कूल में भर्ती करा दिया। शीघ्र ही मैंने प्रगति की और कक्षा में प्रथम आने लगा। माँ ने सदा प्रयास किया कि अच्छे संस्कार मुझे मिले। उस दिशा में उनके 2 कदम असरदार हुए। एक तो ये कि हमको ये समझाया कि जब भी भाई साहब हमें पढ़ाएं, चिढ़ाएं और हमें क्रोध आए और अपशब्द कहने का वेग हो तो अपशब्दों के स्थान पर गाली 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 कहें। इसका असर यह है कि बड़े होकर हमारी ऐसी वृत्ति हो गई कि हम कठोर शब्दों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं। संभवतः व्यावहारिक रूप से मेरे व्यक्तित्व में ये एक कमजोरी है, परंतु लाभ हानि का हिसाब लगाने पर मैं समझता हूँ कि मैं अंतो तक गत्वा लाभ में हूँ। दूसरा ये कि उन्होंने रामचरितमानस से परिचित होने के लिए प्रेरित किया। गीता भवन गोरखपुर रामचरितमानस और गीता में परीक्षाएं आयोजित किया करती थी। माँ की प्रेरणा से हमने उसकी 2 परीक्षाएं शिशु और प्रथमा उत्तीर्ण की। वो तो चाहती थी कि हम प्रथमा और उसके आगे की भी परीक्षाएं दें, पर खेलों में रुचि अधिक होने हो जाने के कारण मेरा उत्साह कम हो गया और माँ ने हम पर जोर नहीं डाला। आज जब हम पुनर्विचार करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम उनकी इच्छा अनुसार और परीक्षाएं देना थी। कितनों 2 परीक्षाओं के लिए हमने रामचरितमानस का जो अध्ययन किया उसने हमको अमूल्य मूल्य दिए, जिससे हमको अथाह शक्ति मिली कि हम जीवन के उतार चढ़ाव से संतुलित रूप से गुजर सके। यह हमारा सौभाग्य था कि माँ ने अपना काफी समय हमारे साथ रहकर व्यतीत करने की कृपा की। उनका आशीर्वाद हमको मिला जिसकी वजह से शासकीय सेवा में एक कुशल अधिकारी के रूप में जाना गया और सचिव स्तर तक पहुंच सका। माँ के व्यक्तित्व में दोनों वृत्तियां परंपरागत एवं आधुनिक एक साथ मौजूद थी। एक और तो वो सभी परंपरागत पूजाएं और कर्मकांड करती, दूसरी ओर वो कार ड्राइविंग सीखने के लिए भी उतनी उत्सुक थी। उस जमाने में महिलाएं ड्राइविंग को बड़ी अजूबी बात थी। पापा के एक क्लाइंट जैन साहब होते थे, उन्होंने माँ को ड्राइविंग सिखाई, पर जहाँ तक मेरी स्मृति है माँ अधिक ड्राइविंग कौशल अर्जित नहीं कर पाई। हमारी सेवा काल से में अनेक उच्च पदाधिकारियां हमसे मिलने आते थे। माँ सदा उनसे उनके स्तर पर बात करती थी। जो महिलाएं आती थी वो वह में वो उनकी बहू की होती थी, उनके साथ भी बात वो करती थी। आध्यात्मिक विषयों में उनकी रुचि का जिक्र जी ने किया है। जहाँ जहाँ भी जिलों में हमारे पोस्टिंग हुई, आध्यात्मिक विषयों के जानकार माँ से मिलने आते थे और माँ उनसे चर्चा कर अपना ज्ञान वर्धन करती थी। जो विद्वान मिलने आते थे उनको भी उनसे मिलने पर रस आता था। मेरे अल्प मत में वैधव्य किसी भी महिला के लिए सबसे भीषण अभिशाप है, विशेषकर उस महिला के लिए जिसका विवाहित जीवन अत्यंत मधुर रहा हो। अपने मन की बात व्यथा किससे कही जाए,
व्यक्ति गुड़ कर जीता है। माँ को भी ऐसी समय गुजरना पड़ा। ऐसे मौका पर हमारा कर्तव्य था कि उनको भी जो भी आवश्यकता हो उनको उनके कहे बगैर हम पूरी करें। अनेक अवसर आए होंगे जब हम समझ ही ना पाए होंगे कि उनको किसी चीज की आवश्यकता महसूस हुई होगी और चुप हो चाप उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाया होगा। किंतु ऐसी काम से काम 2 अवसर ऐसे आए जब हमने उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की। इसका हमें सदा खेद रहेगा। वो कुंभ स्नान करने जाना चाहती थी। उस समय हम जबलपुर में थे। अज्ञानवश हम समझते थे कि इस प्रकार के पर्वों में उनके महत्व में आस्था निरर्थक और हानिकारक है। भारी भीड़ में अपेक्षाकृत गंदे जल में स्नान करने से इन्फेक्शन की संभावना अधिक है। सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं हो सकती। फल यह हुआ कि हमने उनको इलाहाबाद नहीं जाने दिया। इसके अतिरिक्त जब उन्होंने शरणशील शरीर का त्याग किया उसके पहले वो हमारे पास दिल्ली आना चाहती थी पर उसका प्रबंध नहीं हुआ। हर माँ अपने बच्चों को क्षमा करती है। माँ भी अत्यंत क्षमाशील थी। क्षमाशील होने के कारण उन्होंने मेरा विश्वास है हमको माफ कर दिया होगा। हमसे अनेक दोषों के होते हुए भी उन्होंने सदा अपने आशीर्वाद की से अभिभूत किया। जीवन में जो भी सफलता हमें उपलब्ध हुई उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप हुई। सफलताओं और दुर्बलताओं के लिए केवल मैं ही उत्तरदायी हूँ। माँ लंबे समय से शारीरिक रूप से प्रयाण कर गई हैं परंतु अब जब भी मेरे जीवन में कठिन घड़ी आती है उनके स्मरण से मन में शांति का अनुभव होता है। हम सब इतने भाग्यवान हैं कि हम ऐसे संस्कारवान परिवार में जन्मे जिसमें दादी बाबा माता एवं पिता चाचा बुआएं भाई और बहन सभी उत्कर्ष पर चरित्रवान थे। सबसे अधिक प्रभाव माँ का और उसके पश्चात पिता का फिर ग्रैंड पापा और अम्मा का रहा है। माँ को और मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने में गर्व का अनुभव करता हूँ। हर व्यक्ति का पर मात्र पितृ ऋण रहता है। काश हम उससे ऋण हो सकते। इस जीवन में तो संभव नहीं, शायद अगले जीवन में संभव हो सके।